वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज आपको आज फिजिकल साइंस जमात नहूम का लेसन आवाज़ का मशगलाती पर्चा 2 के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आइए देखते हैं कि इस मशगलाती पर्चा 2 के अंदर किन पॉइंट्स के ऊपर बहस हमको करना है। सबसे पहला पॉइंट है नरखरा या सूती संदूक। नरखरा या सूती संदूक का आवाज़ से क्या ताल्लुक होता है, साउंड से इसका क्या ताल्लुक होता है। मैं आपको बता दूं कि नरखरा, सूती संदूक या इसका और एक नाम कहते हैं मजमार, ये तीनों एक ही है। नरखरा, सूती संदूक या मजमार गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में पाए जाते हैं, जो गुफ्तगू के दौरान अहम किरदार अदा करते हैं। किस तरह से ये अहम किरदार अदा करते हैं उसके बारे में आगे देखिए। सूती डोरियां। सूती डोरियां क्या है? नरखरे के अंदर, सूती संदूक के अंदर दो उजलाती रबात पाए जाते हैं। दो उजलाती रबात हो, ये उजलात जो होते हैं ये एक्चुअल सूती डोरियां कहलाती है। दो उजलाती रबात पाए जाते हैं जिनको सूती डोरियां कहती है, यानी सूती डोरियां सूती संदूक के अंदर पाई जाती है या नरखरे के अंदर या मजमार के अंदर पाई जाती है। और ये सूती डोरियों के अंदर जो सूती डोरियां होती है वो नरखरे के अंदर इस तरह से होती है, इस तरह से होती है। हाँ, ये सूती डोरियों के दरमियान में छोटा सा रास्ता होता है। ये जो रास्ता आपको नजर आ रहा है, यानी ये गर्दन वाले हिस्से में, यहाँ पर पीछे बैक साइड वाले हिस्से में जहाँ सूती डोरियां पाई जाती है, इस तरह का शेप में होता है, इस तरह के शेप में होता है, या ये इस तरह से पाई जाती है। इनके दरमियान में एक छोटा सा खाली रास्ता होता है, छोटा सा रास्ता होता है जहां से हवा गुजरती है। जहां से क्या होती है? हवा गुजरती है। जब हम सांस लेते हैं, जिस तरह का मैं सांस ले रहा हूं, इस तरह से जब हम सांस लेते हैं तो ये सूती डोरियां खुल जाती है। याद रखिए, जब कोई इंसान सांस लेता है तो सूती डोरियां खुल जाती है। खुलने से क्या होता है? ये सूती डोरियां जब खुलती है तो उनके दरमियान में रास्ता बन जाता है। तो जो हम सांस ले रहे हैं, जो हवा हम अंदर ले रहे हैं, वो हवा क्या होती है? ये रास्ते से गुजरते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों तक क्या होती है? पहुंच जाती है। और जब हम गुफ्तगू करते हैं, जैसा कि मैं आपका गुफ्तगू कर रहा हूँ, कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, जब हम गुफ्तगू करते हैं तो ये सूती डोरियां क्लोज हो जाती है। अब क्लोज होने से क्या होता? जो हवा हमारे अंदर मौजूद है वो हवा क्या करती है? इनके ऊपर, इसके ऊपर दबाव डालती है, सूती डोरियों के ऊपर दबाव डालती है। यानी फेफड़ों से आने वाली जो हवा होती है वो सूती डोरियों के ऊपर दबाव डालती है। दबाव डालने से क्या होता है? इर्त्याश पैदा होता है। जब हवा बार बार दबाव डालती है, चूंकि हम बात कर रहे हैं, बात करने से सूती डोरियां क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। जब सूती डोरियां क्लोज हो गई तो हवा जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रह गया। तो ये हवा क्या करती है? यहाँ से आने वाली जो हवा और यहाँ से आने वाली जो हवा क्या होती है? इसके ऊपर दबाव डालना शुरू करती है, प्रेशर डालती है। प्रेशर डालने से क्या होता है? चूंकि रास्ता क्लोज है, हवा पास नहीं हो सकती, इसलिए वहां पर क्या होते हैं? इर्त्याशात पैदा होती है। इर्त्याशात आवाज पैदा करती है। ये इर्त्याशात क्या करते हैं? आवाज को पैदा करते हैं। तो इस तरह से सूती डोरियां आवाज पैदा करती है। सूती डोरियां का यही ताल्लुक है। सूती डोरियां किस तरह से हमारे जिस्म के अंदर आवाज को पैदा करती है? सूती डोरियां सूती संदूक के अंदर पाई जाती है। एक छोटा सा रास्ता होता है जहां से हवा गुजरती है। जब हम सांस लेते हैं तो खुलती है, जब हम गुफ्तगू करते हैं या बातचीत करते हैं या कुछ पढ़ते हैं तब ये सूती डोरियां क्लोज होती है। वो कंपल्सरी क्लोज होती है। जब क्लोज होती है तो उसी सूरत में आवाज पैदा होती है इर्त्याशात की वजूहात की वजह से। ये हो गया सूती डोरियां। अब आप देखिए कि आवाजें, एक ही इंसान मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालता है ना? मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालता है। आप देखे होंगे कि मिमिक्री आर्टिस्ट जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म की आवाजें पैदा करते हैं। वो औरत की भी आवाज निकालते हैं, कभी जानवरों की भी नकल करते हैं, कभी किसी और इंसान की तकलीद करते हैं। तो ये किस तरह से मुनासिब है? सूती डोरियां का क्या रोल होता है इसके अंदर? तो इसको हम ऐसे कहेंगे, इसको एक लाइन के अंदर हम इस तरह से कहेंगे कि सूती डोरियों के तूल में अगर फर्क आ जाए, अगर लेंथ में फर्क आ जाए तो आवाजें मुख्तलिफ हो जाती है। इसका एक शॉर्ट आंसर यही है कि सूती डोरियों के तूल में जब फर्क आ जाता है, जब लेंथ उसकी सूती डोरियों की तब्दील हो जाए तो जाहिर सी बात है कि आवाज भी क्या हो जाती है? तब्दील हो जाती है। तो मिमिक्री आर्टिस्ट जो ऐसी होती है, ऐसे ही करते हैं कि उनकी सूती डोरियों में तूल में तब्दीली आती है, जिसकी वजह से आवाज में बढ़ाव और तनाव होता है। अब रही बात तीसरी, गुफ्तगू के दौरान सूती डोरियों की हरकत,
लास्ट पॉइंट, गुफ्तगू के दौरान जब हम गुफ्तगू करते हैं तो सूती डोरियों की क्या हरकत होती है। इसका छोटा सा तजुर्बा दिया है, मैं आपको इजीली इसका तजुर्बा बता देता हूँ कि क्या तजुर्बा इसका दिया है। कि देखिए, तजुर्बा में ऐसा करने के लिए कहा है कि हमारी गर्दन को किसी तरह ऐसा ऊपर उठाए, ऊपर उठाने के बाद यानी जिस तरह हम ऊपर उठा रहे, ऊपर होने के बाद ये फेस वाले हिस्से पे यहाँ पर आपके रुखसार पर एक कागज का रैपर टुकड़ा सा आपको यहाँ पर रखने के लिए कह रहा है, इस तरह रखने के लिए यहाँ पर कह रहा है। टुकड़ा रखने के बाद किसी और दोस्त को कहिए कि वो टुकड़े पर यहाँ पर जोर से फूके। पहली सूरत में जोर से फूकना है, दूसरी सूरत में उसी तरह गर्दन उठा के फिर रैपर रख के फिर आपको आहिस्ता फूकना है। ये दोनों सूरतों को आपको नोट करना है कि पहली सूरत में आपने जोर से उस पेपर के ऊपर फूका, जाहिर सी बात है जब आप फूकेंगे तो आवाज पैदा होगी, दूसरे में भी क्या होती आवाज पैदा होती है। तो अब जाहिर सवाल ये उठता है कि पहले और दूसरे तजुर्बे के अंदर फर्क क्या होगा। पहले तजुर्बे में अगर जब हम फूकते हैं, जोर से फूकते हैं तो तनाव ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आवाज में ज्यादती होगी, क्योंकि हमने जोर से फूका, हमने बहुत ज्यादा जोर से फूका, जिसकी वजह से हमने सूती डोरियों को बहुत ज्यादा हरकत दी, तो सूती डोरियों के अंदर तनाव बहुत ज्यादा हो जाता। जब तनाव ज्यादा हो जाता तो जाहिर सी बात है कि आवाज भी ज्यादा होती। अब दूसरी इसमें हमने स्लो फूका, जैसा हम नॉर्मली फूकते हैं, तो सूती डोरियां जैसे हमेशा नॉर्मली रहती है हालत हरकत में, हालत सुकून में, वैसे ही वो हालत सुकून में होती है, कोई तनाव उसके अंदर नहीं हुआ, इसलिए आवाज आहिस्ता से पैदा होती है। अब और एक चीज ये है कि सूती डोरियां जितनी बड़ी होगी, जितनी बड़ी होगी, जितनी ज्यादा होगी, इम्तिदाद उतना कम होगा। इम्तिदाद को इंग्लिश में कहते हैं पिच। अब ये पिच और इम्तिदाद क्या है, यानी सूती डोरियां जितनी ज्यादा होगी, बड़ी होगी, तो उसका इम्तिदाद जो है उतना कम होगा। अब इम्तिदाद क्या है, इम्तिदाद की मैं क्वालिटी आपको बयान कर देता हूँ। पिच किसको कहते हैं, इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने देता हूँ कि एक मच्छर और एक शेर, ये दोनों की आवाज के अंदर फर्क पाया जाता है। मच्छर की जो आवाज होती है चुभती हुई बारीक होती है, और शेर की आवाज जो होती है वो भोंडी और करकत होती है। जब वो दहाड़ता है तो उसकी आवाज करकत होती है, उसकी आवाज के अंदर करकत होती है, भोंडी वाली आवाज होती है। तो ये जो आवाज, दोनों की आवाज की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को हम पिच कहेंगे। जैसा कि मर्द और औरत की दोनों की आवाज की क्वालिटी अलग अलग होती है। औरत की आवाज चुभती हुई बारीक होती है, मर्द की आवाज थोड़ी सी मोटी होती है किसी कदर। तो जो दोनों की क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या कहलाती है, इम्तिदाद कहलाती है। हम इसको तारीफ इस तरह से कहेंगे कि इम्तिदाद आवाज की वो खासियत है जो चुभती हुई बारीक आवाज और करकत आवाज की अंदर फर्क को बयान कर सकते। ये हो गया हमारा इम्तिदाद। हम आवाज के अंदर नखरा करें, नखरा क्या है, सूती संदोक क्या है, मजमार क्या है, ये कहाँ पर पाया जाता है, गुफ्तगू के अंदर इसका क्या रोल होता है, सूती डोरियां क्या होती है, सूती डोरियों के दरमियान रास्ता कैसा होता है, वो कब खुलती है, कब बंद होती है, आवाज उसके अंदर कैसा पैदा होती है, एहसास कैसा होते हैं गुफ्तगू के दौरान, सूती डोरियों का अमल क्या होता है। अगर आप जोर से जब पुकारते हैं, तो आप जब जोर से चीखा मारते हैं, चिल्लाते हैं खेल के दौरान, तो सूती डोरियां जोर से हरकत करती है, तनाव ज्यादा होता है, इसलिए आवाज भी ज्यादा होती है, एहसास ज्यादा होती है, आवाज ज्यादा होती है। आप अगर नॉर्मली जैसे बात करते हैं तो उसके अंदर नरखरा को ज्यादा तनाव नहीं होता, इसलिए नरखरा आरामदा होता है और आवाज भी कम पैदा होती है, अटका शब्द कम होते हैं। जिसकी सूती डोरियां बड़ी हो उसकी इम्तिदाद कम होती है। अब इम्तिदाद में आपको बता दिया कि क्वालिटी होती है, वॉइस क्वालिटी है, वो आपकी साउंड क्वालिटी है, किस्म की क्वालिटी आवाज के अंदर। तो ये हमारी आज की क्लास कंप्लीट होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। आपको अगर कुछ भी डाउट है इसके अंदर तो आप हमारे चैनल के, यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं।